Hello, children. Today we have to start from a question number 14 of our exercise 10.3. Okay, question number 14 is very important. Okay, question number 16 very important, and question number 17 and 18. So 16, 17, 18, and question number 14. Okay, so mark them. All are very important. Okay, so you have to solve at least 2 times each and every question. So here I'm solving question number 14. So children, question number 14, find the coordinates of the foot of the perpendicular from the point this to the line this. Okay, so here we have a line. Okay, so the equation of this line is given to us, which is 3x minus 4y minus 16 is equals to 0. This is given to us, and here is the foot perpendicular. So find the coordinates of the foot of the perpendicular, यानी कि we have to find out this coordinate of this point. So हम assume कर रहे हैं बेटा the coordinate of this point would be a comma b. इस point को हम नाम दे देते हैं p, and this is q. और ये point हमें given है from the point -1, 3. इस point से मैंने यहाँ पे perpendicular ड्रॉ करा इस लाइन पे, और हमें इस point p के coordinates निकालने हैं. ठीक है, सो डू वन थिंग, आप क्या करो, इस लाइन पी क्यू का स्लोप निकालो और इस लाइन का स्लोप निकाल लो. इस लाइन को नेम दे देते हैं ए बी. ठीक है, दोनों लाइन का स्लोप निकालो, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1 कर दो. ठीक है, सी स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू फॉर्मूला इज y2 minus y1 ओवर x2 minus x1. So your y2 is b minus 3 and a minus -1, तो ये +1 हो जाएगा. दिस इज योर m1. तो इस लाइन का स्लोप मैं m1 मान रहा हूँ और इस लाइन का स्लोप मैं m2 मान रहा हूँ. ठीक है, एंड सेकेंड इक्वेशन आपको लाइन की गिवन है, विच इज 3x minus 4y minus 16 इज इक्वल टू 0. आप y को उधर लेके जाओ 4, और यहाँ पर आपका 3x minus 16 आ गया. You have to bring this 4 in the denominator of this and denominator of this. ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ y is equals to 3x/4 minus 4. ठीक है ना, 16 से 4 कट जाएगा तो 4 आएगा. तो बेटा इसका स्लोप आपका m2 आ गया 3/4. m1 m2 आपको मिल गया. अब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो फॉर परपेंडिकुलर लाइंस यू विल राइट m1 into m2 is equals to -1. ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिख देना कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस. ये लिख देना m1 आपका बेटा गिवन है b माइनस में 3 ओवर a+1, और ये आपको गिवन है 3/4, दैट इज इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू -1. ओके, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस वुड बी 3b minus 9 over 4a plus 4 is equals to -1. 3b minus 9 is equals to -4a minus 4. ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. 4a आपका इधर आ गया, 4a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 5. ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई. इसको आपने सॉल्व करा, सिंप्लीफाई करा, ये आ गया आपका. ठीक है, अब सी जो पॉइंट P है वो ए बी पे तो लाई कर रहा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये ए बी पॉइंट इस इक्वेशन में डाल देंगे इसकी. तो डालो, जहां पे x आ रहा है वहां पे a लिख दो, जहां पे y आ रहा है वहां पे b लिख दो, इज इक्वल टू 0. तो आपकी इक्वेशन बन गई 3a minus 4b इज इक्वल टू 16. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, नाउ एलिमिनेशन मेथड लगा दो इन दोनों के अंदर. ठीक है, और ए बी की वैल्यू निकालो. कि मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये आपका हो गया 12a प्लस 9b इज इक्वल टू 15. 12a माइनस 16b इज इक्वल्स टू 64.
जस्ट यू हैव टू चेंज द साइन। कट गया ये प्लस क्या आ गया बेटा आपका 25b, और ये आपका माइनस में आ गया 64 माइनस 15 9, और ये आपका आ गया 49 माइनस का 49। तो बेटा बी आपका आ गया -49 ओवर 25। बी आ गया। बी की ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में 1 में डाल देना, आपको ए मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ओके चिल्ड्रन, बी मैंने निकाल दिया, ए आपने खुद निकालना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 15 इज योर होमवर्क। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं 16 क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 सी, यहां पर आपको एक लाइन गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू के। इसको हम इधर लेके आ रहे हैं, मैं माइनस में शो कर रहा हूं इसको, माइनस के cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे ऑरिजिन से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटा, ये ऑरिजिन मुझे गिवन है। ठीक है, एक तो कंडीशन आपकी ये है, और जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर ये आपको गिवन है p। सिमिलरली एक पॉइंट अगेन, एक लाइन आपकी एक और है, दिस इज अगेन परपेंडिकुलर, डिस्टेंस आपको q गिवन है, ये भी ऑरिजिन से ड्रॉ किया गया। बट इस लाइन की इक्वेशन है आपके पास x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल्स टू k। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन आपके पास ये है, इस लाइन की इक्वेशन आपके पास ये है। सेम फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो वही आपका जो किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस है, आप क्या करोगे, एक्स और वाई की जगह पे वैल्यू डाल देना। तो डिस्टेंस p इज इक्वल्स टू, पुट 0, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, 0 cos थीटा 0 sin थीटा माइनस के cos 2 थीटा ओवर, क्या होता था फॉर्मूला, एक्स का कॉफिशिएंट का स्क्वायर वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या आ रहा है बेटा, cos थीटा, तो मैंने cos का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे इसका आपका y का जो कॉफिशिएंट है माइनस साइन थीटा आ रहा है, तो मैं वो लिखूंगा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, और ये मॉड के अंदर आता है, तो आपको p मिल गया कि cos 2 थीटा ओवर cos को थीटा प्लस साइन को थीटा 1 होता है रूट में, तो 1 ही आएगा। तो ये आपके पास p की वैल्यू आ गई। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंट इसके में पुट कर रहा हूँ 0, इस k को मैं इधर ले आया, माइनस के शो कर दिया और इक्वल टू 0 दिखा दिया। ठीक है, वही एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना, कोई करके दिखाना है आपने, मेरी तरह मत कर देना, ये नेक्स्ट स्टेप आपने दिखाना है। तो वही सेम फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ, एक्स के प्लेस पर 0 वाई के प्लेस पर 0, डिस्टेंस जो गिवन है मुझे q गिवन है, डिस्टेंस q इज इक्वल्स टू 0 sec थीटा 0 cosec थीटा माइनस के ओवर अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा विद इन मॉड। तो बेटा आपका ये आ गया k ओवर अंडर रूट, ये आपका आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, sec थीटा होता है 1 अपॉन कॉस, और ये होता है 1 अपॉन साइन, तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, इस अब इसका एलसीएम लोगे आप, तो ये आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो ऊपर तो आपका 1 हो गया बेटा, ये ऊपर चला जाएगा, आपका जो आएगा q वो आपका आएगा k साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास, और आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है, यहाँ पे मैं प्रूव कर रहा हूँ, सी हियर आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन की, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे गिवन है
पी स्क्वायर प्लस 4q²। ठीक है, पी आपका है के cos 2 थीटा पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4, क्यू आपका है, क्यू कब स्क्वायर होगा तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो बेटा ये आपका हो गया के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और बेटा जो के स्क्वायर इसको बाहर देखा, अब ये 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका होता है साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो के स्क्वायर आ गया कॉमन, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है आपका 1। के स्क्वायर का कॉमन ले लोगे ना तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा ये होगा था आपका 1। तो यही आपका LHS भी है, RHS भी आपका यही है। हेंस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, so you can pause the video to note it down. Okay children, now see, now we are solving question number 17. Question number 17 is very simple. See, here we have a triangle, A आपको given है 2,3, B बेटा आपको given है 4,-1, C आपको given है 1,2. Find the equation of the length of the altitude from the vertex A. आपको इस altitude की लेंथ निकालनी है। altitude का मतलब है परपेंडिकुलर भी और इसका मिड पॉइंट भी है D। तो पहले तो आप D के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। D के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 4 प्लस 1 अपॉन 2 5/2 आ गया, दिस प्लस दिस अपॉन 2 तो आपका 1/2 आ जाएगा बेटा। तो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसकी लेंथ निकालनी है आपने। लेंथ निकालनी, इक्वेशन निकालनी है। लेट मी सी द क्वेश्चन फर्स्ट। लेंथ निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो AD के अंदर। ठीक है, AD के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। तो ये आपने खुद करना है। लेंथ भी निकालनी, इक्वेशन भी निकालनी है। इसकी इक्वेशन भी निकाल लो, आपके x1 y1 x2 y2 आपके पास हो जाएगा, इक्वेशन भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क। ओके चिल्ड्रन, बेटा नहीं, ये मिड पॉइंट नहीं निकलेगा आपका, सॉरी गड़बड़ है, ये मिड पॉइंट गिवन नहीं है, हमें नहीं ले सकते आप मिड पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लेना BC का, ये दोनों, और फिर इसका स्लोप आप इसका निकाल लोगे। आपको गिवन है ना, दोनों परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 -1 से आप इस लाइन का स्लोप निकाल लोगे। इस लाइन का स्लोप आ गया, इस लाइन का पॉइंट बता आपको किस पॉइंट से पास कर रहा है, निकल जाएगी इस लाइन की इक्वेशन, इसकी लेंथ भी निकल जाएगी। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसका स्लोप आपको पता है तो इसके पॉइंट मान लो, XY मान लेट कर लेना या AB लेट कर लेना। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड यू हैव टू सॉल्व। अगर नहीं होता सॉल्व सो यू कैन आस्क। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है किसी भी लाइन की, x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो मैं इसको दिखा रहा हूं -1 इक्वल टू 0, एक ही बात है। अभी कह रहे एक लाइन है जिसकी इक्वेशन ये है, और यहां से मैंने इस पे एक पॉइंट मैंने लिया है ओरिजिन, इससे डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो हमें p गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। देखो क्या करना है, वो जो आपको फॉर्मूला याद है ना कि अब ये वैल्यू जो है XY की इसमें पुट कर देना, डिस्टेंस आपको गिवन है p, मॉड डालो, इसमें डाल दो 0, 0/a 0/b -1 ओवर जो x का कोएफिशिएंट है क्या है 1/a, अंडर रूट 1/a का होल स्क्वायर
जो y का कोफिशिएंट है 1/b, तो 1/b का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। सो p इज इक्वल टू 1/√1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर लेके आओ, p को नीचे ले आओ, 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/b स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, आपको जो प्रूव करना है मिल गया। और बेटा स्टेटमेंट लिख देना, स्टेटमेंट मैं लिख नहीं रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन में, बट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट, ठीक है। दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस इज, फिर ये पूरा लिखना है, ठीक है। कोई पॉइंट अगर आपने लेट करना है तो उसको लेट करके बताओ, तो आपको एक्सप्लेन करना है ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज, ओके चिल्ड्रन। So practice it. Now we will start a new chapter in the next class. Fine. We will start limits and derivative in our next class. Till then children, bye bye. Take care.